प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा देश भर में वक्फ का कानून लागू करने के बावजूद भी नहीं रुक रही है वक्फ की मनमानी, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ एक्ट के खिलाफ जहर उगलने वाले, हिंसा भरे बयान देने वाले कांग्रेस के कर्नाटक के नेता को राजस्थान के अजमेर से कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि कांग्रेस के नेता कबीर खान ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर डाला था अपना एक वीडियो जिसमें हिंसा भड़काऊ बयान दिया गया था कबीर खान के द्वारा, और इतना ही नहीं बल्कि आगजनी के लिए भी लोगों को उकसाया गया था कबीर खान के द्वारा। पर अब इसी कबीर खान को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कांग्रेस के नेता जिस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं, देश भर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तमाम राजनेताओं के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। और आपके लिए बता दें कि ये कबीर खान कर्नाटक के दावमोगड़े नगर से निगम पार्षद भी रह चुके हैं, और अपने वीडियो में उन्होंने किस तरीके से युवाओं को कानून तोड़ने और जान की कुर्बानी जैसे कट्टर और हिंसात्मक कृत्यों के लिए उकसाया था। पर अब बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी कांग्रेस के नेता कबीर खान को, क्योंकि अब कर लिया गया है गिरफ्तार। देखिए, एक तरफ विपक्षी पार्टियों की लगातार ये बौखलाहट सामने आ रही है कि देश में लागू हो चुके कानून के खिलाफ विरोध, दंगा फसाद और इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस वक्फ बोर्ड की मनमानी की बात करें तो ये मनमानी आज भी जारी ऐसा लग रहा है कि इस मनमानी के ऊपर भी केंद्र सरकार को अब अपनी बेल्ट कसनी पड़ेगी। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि फिर एक बार वक्फ की मनमानी तमिलनाडु के वेल्लोर गांव में देखी गई है, जहां पर वक्फ बोर्ड ने 150 परिवारों के ऊपर तमिलनाडु के वेल्लोर गांव पर अपना कब्जा ठोक दिया है और गांव वालों को थमा दिया है नोटिस, जो कि यहां पर सालों से रह रहे हैं। पर अब गांव वालों ने भी वक्फ के यानी कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा और कहा है कि जो दावा ठोका गया है उसे हम नहीं मानेंगे, और इन 150 परिवारों ने को सताने लगा है अब अपनी जमीन खोने का डर, जिस पर उन्होंने वक्फ के दावे को मानने से इनकार कर दिया है। देखिए, लगातार बढ़ रही वक्फ की मनमानी को कम करने के लिए ही केंद्र सरकार के द्वारा ये कानून लाया गया था, जिसे पहले लोकसभा बाद में राज्यसभा में पास कराकर कानून बनाकर देश भर में लागू कर दिया गया है। पर फिर एक बार ये जो तस्वीरें और ये जो बात सामने आई है तमिलनाडु से, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी की नेता, तमिलनाडु से ही नेता बीजेपी की वनाधी श्रीनिवासन का बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के मामले तमिलनाडु ही नहीं बल्कि देश भर से सामने आए हैं, और ऐसी ही चीजों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये वक्फ का कानून लाया गया है। सुनिए वनाधी श्रीनिवासन का ये बयान। There were several instances of that nature all over the state and all over India also. That's why the government is bringing this act to protect the interest of the people and ownership of the poor people, and it is a kind of a reform act, so to avoid all this kind of a conflict of interest. So now the people who are bringing those incidents or the claim about the property, now the people would realize that what our Honorable Prime Minister Modi ji is bringing this back only for the welfare of the people. तो आपने देखा कि बीजेपी की नेता यानी कि श्री वनाधी ने सीधे तौर पर वक्फ के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसे ही गरीब लोगों की जमीन बचाने के लिए ये कानून लेकर आई है, और जल्द ही लोगों को पता चलेगा कि इस कानून से कितना फायदा लोगों को हो रहा है। इसी के साथ झारखंड से बीजेपी के नेता प्रतुल सहदेव का भी बयान सामने आया, और बीजेपी के नेता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि आज उस तरीके से ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं और वक्फ जमीन अभी तक कब्जा करते आया था, और विपक्ष को लेकर भी प्रतुल सहदेव ने काफी बड़ा हमला बोला है। सुनिए प्रतुल सहदेव क्या कह रहे हैं। देखिए, इसे कन्वीनियंस की राजनीति कहते हैं और इसे तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक पोलराइजेशन की भी राजनीति कहते हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा को अच्छे से पता है कि ये सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है और वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके से 9 लाख एकड़ से ज़्यादा की संपत्तियों पर कब्जा करके रखा है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा उसकी संपत्ति का इवैल्यूएशन है, लेकिन वो जो बेवा होती हैं या जो भी यतीम होते हैं उनके लिए कुछ खास कर नहीं रही है। तो उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आम मुसलमान के लिए संशोधन किया, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। दरअसल कुछ कठमुल्लाओं और कुछ मौलवियों के इशारे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नाच रही है और इसलिए इन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास किया जो पूर्णतः असंवैधानिक है। वो हाँ करे या ना करे, ये तो कानून लागू हो गया है, अब इनके कहने से कुछ नहीं होता। और जहां स्टेट के कंकरेंस का या स्टेट के सहमति का प्रस्ताव होता है वहां सेंट्रल उस एक्ट को भेजती है, लेकिन इस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्या जेएमएम चाहती है कि 10,000 मुसलमान जो गरीब मुसलमानों के केसेस वक्फ ट्रिब्यूनल में वो ऐसे ही लटके रहे? क्या वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? तो जेएमएम का ये रेजोल्यूशन गरीब मुसलमान समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मुसलमान के खिलाफ है। तो देखिए, बीजेपी लगातार अब विपक्ष के नेताओं के ऊपर भी हमलावर है और ऐसे ऐसे मामलों को सामने लाया जा रहा है। और आज जब वक्फ की मनमानी से जुड़े देश भर से मामले फिर एक बार सामने आते हैं तो ये चीजें समझ आने लगी हैं कि कितना ज्यादा जरूरी था ये कानून। जिस तरीके से मनमानी 150 परिवारों के जमीन पर अपना कब्जा बता रहा है ये वक्फ, जो आज तक ये कहता था कि हमारा ही ईडन गार्डन है, अंबानी का घर भी हमारा है, और पता नहीं कितनी पॉज जमीनों पर अपना कब्जा बताया गया इस वक्फ बोर्ड के द्वारा। पर अब वापस हम आपको तमिलनाडु ले चलते हैं और यहाँ पर ये जो गांव है वेल्लोरी का कट्टुलाई गांव, यहाँ पर 150 परिवारों ने अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा तो खोला हुआ है। और अब सुनिए कि क्या कह रहे हैं यहाँ के ये तमाम परिवार वाले लोग, जो 150 परिवार आज वक्फ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि हम इस भेजे गए नोटिस का अमल नहीं करेंगे क्योंकि ये जमीन हमारी है और हम यहाँ पर सालों से रह रहे हैं। सुनिए गांव वालों की बातें कि उन्होंने क्या कहा है वक्फ के दावे पर। 333 பார் இது வக்ஃப் போர்டு இடம் சொல்றாங்க, ரீஸ்ட் ஆயிருக்கு. இதுக்கு ஈபி தர மாட்டேன்றாங்க. நாங்க கரண்ட் பில் கட்டியிருக்கோம், இது தரவரி கட்டியிருக்கோம், தண்ணி இது கட்டியிருக்கோம், எல்லாமே கட்டியிருக்கோம். இது வக்ஃப் போர்டு இடம்னு சொல்றாங்க. இப்போ நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. எவ்வளவு பேர் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க? நோட்டீஸ் ஒரு 200 குடும்பத்துக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. என்னுடைய பெயர் பிரவீன்குமார், இந்து முன்னணி வேலூர் கோட்ட செயலாளர். அணைக்கட்டு ஒன்றியம் காட்டுக்கொள்ளை கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இறைவன் காடு பஞ்சாயத்து அதில் வருதுங்க. இந்த காட்டுக்கொள்ளை கிராமத்தில் சுமார் ஒரு 4 தலைமுறைகளாக 150 குடும்பத்துக்கு மேலே இங்கே வசித்து வராங்க. இங்கே சையத் அலி அப்படின்ற மசூதி எங்கே இருக்குன்னா விரிஞ்சிபுரத்தில் இருக்குங்க. அதுக்கு இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 4 கிலோமீட்டர் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குங்க. ஆனால் இங்கே 4 தலைமுறையாக தங்கின்னு இருக்கோம், வரி கட்டியிருக்காங்க, அதே போல் கரண்ட் பில் கட்டின்னு இருக்காங்க. இப்போ இது வக்ஃப் போர்டில் சேருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 150 குடும்பங்களுக்கும் தனித்தனியாக அவங்க நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க. இது ஏன் இது வக்ஃப் போர்டில் வருது, இது எங்களுக்காக தான் நீங்கள் வரி கட்டணும், இது எங்களுடைய சொத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு, இங்கே இருக்கிற இந்துக்களுக்கு என்னன்னு தெரியுதுன்னா, இது காலகாலமாக நாங்கள் அந்த வரி கட்டின்னு இருக்கிறது, அதே போல் கரண்ட் பில் கட்டுறது, இது எங்களுடைய சொத்து, இது அரசாங்கத்தோட சொத்து தான், நாங்கள் தங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஆனால் இப்போ இது பட்டா ஒருத்தர் பட்டாக்கும் அப்ளை பண்ணியிருக்காரு, அவர் பேரில் பட்டா இருக்கு. ஆனால் அந்த பட்டாக்கும் அவருக்கு ஒரு கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஜமாத்திலேருந்து நிற்க வச்சிருக்காங்க. அதே போல் கரண்ட் பில்லுக்கு இப்போ நம்ம கரண்ட் பில்லுக்கு அப்ளை பண்ணாலும் இப்போ இருக்கிற ஒரு குடும்பத்தில் 4 குடும்பம் ஆகுது, அந்த ஜெனரேஷன் அதிகமாகும் போது அவங்க பக்கத்தில் இன்னொரு வீடு கட்டுறாங்க. அந்த வீட்டுக்கு கரண்ட் பில்லு கேட்கும் போது கரண்ட் பில்லு கரண்ட் கொடுக்க மாட்டேருக்காங்க. இதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்டையும் இபி இதுலேயும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கிராமத்துக்கு வக்ஃப் போர்டில் வருது, இதில் யாருக்கும் கரண்ட் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இபிக்கும் லெட்டர் அனுப்பியிருக்காங்க. அந்த இபிலேருந்து வட்டாட்சியருக்கு லெட்டர் அனுப்பியிருக்காங்க, இது வக்ஃப் போர்டில் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாங்கள் இப்போ போன வேலைக்கிழமை கலெக்டரை பார்த்தோம். ஒட்டுமொத்த பொதுமக்கள் எல்லாம் அழைச்சிட்டு போயிட்டு பார்த்தப்போ கலெக்டர் சொன்னாங்க, இது அரசாங்க நிலங்க, இதுக்கு வக்ஃப் போர்டுக்கும் செல்லாது, அவங்க எந்த வரி கேட்டாலும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு தீர்வு நாங்கள் இது பண்ணுறோம். அவங்கள கூப்பிட்டு விசாரிச்சு இது வக்ஃப் போர்டுக்கு சொந்தமான இடம் இல்லை, இது வக்ஃப் போர்டுக்கு சொந்தம்னா
உங்க பேர்ல பட்டா இருக்குதா அப்படின்னு பாக்குறோம். பட்டா அவங்களுடைய டாக்குமெண்ட் என்ன இருக்குது பார்த்துட்டு இது பண்றோம். ஆனா இது வந்து முறையா வந்து அரசாங்கத்துக்கு நாங்க வரி கட்டி இதெல்லாம் காமிச்சதுமே இது வந்து அரசாங்க சொத்துங்க, இதுல வந்து நீங்க குடியிருக்கலாம், தங்கலாம், வீடு கட்டிக்கலாம், எதனால இது பண்ணிக்கலாம், இது வந்து வக்ஃப் போர்டுக்கு செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எங்களுக்கு உறுதி அளிச்சாங்க. இப்போ அவங்கள கூப்பிட்டு தீர விசாரிச்சுட்டு और நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. देखिए, आपने गांव वालों को सुना कि किस तरीके से उन्होंने अपनी तमिल भाषा में वक्फ के ऊपर हमला बोला है और अपने कितने सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरीके से इन्हें नोटिस भेजा गया है और नोटिस मानने के लिए गांव वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं है। खैर, एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया ये कानून और वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की बढ़ती मनमानी पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर कॉमेंट कर बताइए। और जो विपक्ष ये कहता है कि वक्फ का कानून लाकर गरीब मुसलमानों की जमीन छीनने का प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कर रही है, तो आज जो तमिलनाडु में 150 परिवारों की जमीन को छीनने का काम वक्फ कर रहा है, इस पर विपक्ष आखिरकार क्यों चुप है? इस पर भी आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।